हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूपी जीके की टॉपिक वाइज जो श्रृंखला शुरू की है, उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यूपी जीके के अंतर्गत जो भी मेन टॉपिक है वो सभी हम यहाँ पर आपको कराएंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे कि लेखपाल वीडियो और भी एग्ज़ाम, यूपी होमगार्ड, इससे रिलेटेड जो भी छात्र हैं उनके लिए बेहतरीन कंटेंट हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज हम जैसा कि देख पा रहे होंगे, रेहंद बांध परियोजना से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेहंद बांध परियोजना यह उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी और जल विद्युत परियोजना है। यह सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रेहंद नदी, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, पर निर्मित है। तो इन 3 लाइनों से दोस्तों आप 3-4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। पहला कि जो सोनभद्र ये जो रेहंद बांध परियोजना है किस जिले में है, तो सोनभद्र जिले में है। और सोनभद्र जिले के किस स्थान पर है, तो पिपरी नामक स्थान पर है। और किस नदी पे है, तो रेहंद नदी पे है। और रेहंद नदी किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी। इस प्रकार से दोस्तों इसमें से जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो इससे आप अपने आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और आने वाले क्वेश्चनों को हल भी कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से यदि आप जानें तो यह इस बांध के पीछे जो विशाल जलाशय बना है उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं। यह एक कृत्रिम झील भी है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी मानी जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है ये। अगला दोस्तों, इसका क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक है। आप समझ लीजिए कि इससे आप आरओ के एग्जाम के लिए भी ये कंटेंट आपके काम आएगा। तो दोस्तों इसमें जो सबसे महत्व है, यहाँ से उत्पादित बिजली का उपयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के उद्योगों, रेलवे, कृषि कार्यों में होता है। इस परियोजना से ओबरा ताप विद्युत गृह को भी जल आपूर्ति की जाती है। इसके बाद दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, इसे माता टीला के नाम से भी जानते हैं। यह परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। इसे पहले माता टीला बांध के नाम से जाना जाता था। तो इसके विस्तार पूर्वक इसकी यदि आपको जानकारी चाहिए तो इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत 2 मुख्य नहरें, एक है कुरश राय और मंदर, ये 2 नहरें हैं, निकाली गई हैं, जो झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों की लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती हैं दोस्तों। अगला है प्रशासनिक महत्व क्या है इस परियोजना का, तो यह अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान और सहयोगात्मक संवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। अगला दोस्तों रामगंगा परियोजना है। यह परियोजना बिजनौर जिले के कालागढ़ के समीप रामगंगा नदी पर बनाई गई है। तो इससे भी आप दोस्तों 2-3 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं इस एक लाइन से सिर्फ, कि जो रामगंगा परियोजना है किस जिले में है और ये बिजनौर जिले के किस जगह पर है, तो कालागढ़ में है। किस नदी पर है, तो रामगंगा नदी पर। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की। इस प्रकार से दोस्तों अगला है आपका उत्तर प्रदेश। इसके विस्तार से यदि इसमें जानना चाहें तो उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करना और बाढ़ को नियंत्रण करना। इससे क्या लाभ होते हैं, इससे बिजनौर, मुरादाबाद, जेपी नगर, मेरठ जैसे जिलों की सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत का भी लाभ मिलता है। इसकी मुख्य नहर की लंबाई शाखाएं काफ़ी विस्तृत हैं। अगली परियोजना है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना आप किस नदी पे बनी है दोस्तों, तो आप बताएंगे कि यह उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है, जिससे नेपाल का भी सहयोग है, शामिल है इसमें। अर्थात ये 2 राज्यों और 1 देश की परियोजना है। भारत के 2 राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना होने के साथ साथ भी नेपाल का भी इसमें सहयोग शामिल है। यह परियोजना मुख्य रूप से गंडक नदी पर आधारित है। इसका विस्तार पूर्वक यदि हम जानना चाहें तो इसके तहत कुशीनगर के पास वाल्मीकि नगर में एक बैराज बनाया गया है। परियोजना की मुख्य नहरें पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया जिलों की जीवन रेखाएं मानी जाती हैं। उद्देश्य क्या है इसका,
इस परियोजना का तो मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में धान की खेती के लिए सिंचाई उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि तराई क्षेत्र में धान की खेती के लिए सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना है, तो है गंडक परियोजना है। जल भराव की समस्या को भी ये कम करता है। नेक्स्ट दोस्तों, बाण सागर परियोजना। यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की हिस्सेदारी है। इसमें 3 राज्य शामिल हैं। कितने राज्य शामिल? इसमें 3 राज्य शामिल हैं। और यह सोन नदी पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में निर्मित है, लेकिन इसका लाभ उत्तर प्रदेश को बड़े स्तर पर मिलता है। इसका यदि विस्तार से इसमें जानना चाहें तो इस परियोजना के जल बंटवारे में यूपी का हिस्सा सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों की सूखी और पठारी भूमि को सिंचित करने के लिए वरदान साबित हुई है। कौन सी परियोजना है? बाण सागर परियोजना। नेक्स्ट दोस्तों, राजघाट परियोजना। यह किस नदी पर बनी है? तो बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में स्थित यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। विस्तार पूर्वक इसमें देखें तो ये बेतवा नदी की बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। इसे बेतवा नदी बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। यह परियोजना न केवल बिजली पैदा करती है बल्कि बुंदेलखंड जैसे जल अभाव वाले क्षेत्र के लिए सिंचाई का भी मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट दोस्तों, शारदा सहायक परियोजना। यह उत्तर प्रदेश की विशालतम सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इसमें शारदा नदी के जल को घाघरा नदी के जल के साथ जोड़कर एक विस्तृत नहर तंत्र बनाया गया है। इसका उद्देश्य मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर के उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाना जहां वर्षा कम होती है, जल स्तर नीचे पहुंच गया है। नेक्स्ट दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख बांध के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि बुंदेलखंड में कौन कौन से बांध हैं। तो बुंदेलखंड की नदियां मौसमी होती हैं, इसलिए यहाँ जल संचय के लिए सार्वजनिक बांध बनाए जाते हैं। यहाँ की जो नदियां वो सदाबहारी नहीं होती हैं क्योंकि पठारी भाग से निकलती हैं ज़्यादातर नदियां, इसलिए यहाँ पर एक माता टीला बांध है। बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। राजघाट बांध, यह भी बेतवा नदी ललितपुर जिले में स्थित है। यूपी और एमपी की सीमा पर है। यह दोनों राज्यों के लिए जल का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है दोस्तों, परीक्षा बांध। परीक्षा बांध भी बेतवा नदी पर बना है। ये तीनों बांध किस नदी पर बने हैं? बेतवा नदी पर बने हैं। ये बेतवा नदी पर झांसी जिले में स्थित। यहाँ से निकली नहरें झांसी जालौन जिले की सिंचाई करती हैं। सप्रार बांध, यह सप्रार नदी अर्थात बेतवा की सहायक नदी पर झांसी में स्थित है। जामनी बांध, ये जामनी नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। छोटे छोटे बांध हैं दोस्तों, इसलिए इनका नाम नहीं आप ज़्यादा सुने होंगे। अगला है जैसे रोहिणी बांध हो गया। ये रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर ललितपुर जिले में बनाया गया। दोस्तों आपको बताना है कि रोहिणी नदी किसकी सहायक नदी है। अर्जुन बांध, यह अर्जुन नदी पर महोबा जिले में स्थित है। इससे महोबा और हमीरपुर में सिंचाई को लाभ मिलता है। और विंध्य क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने बांधों के बारे में दोस्तों आज, तो विंध्य में पूर्वी उत्तर प्रदेश बांध सोनभद्र और मिर्जापुर के साइड के बांधों को, यह क्षेत्र अपनी कठोर चट्टानी संरचना के कारण बांधों के लिए आदर्श माना जाता है। रिहंद बांध, या रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले पिपरी में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा महत्वपूर्ण बांध माना जाता है। इसके बाद दोस्तों ओबरा बांध। ओबरा बांध यह भी रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में स्थित है। यह मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए जाना जाता है। कन्हार बांध, यह कन्हार नदी पर सोनभद्र जिले के द्विधी क्षेत्र में स्थित है।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो छोटे छोटे बांध हैं दोस्तों, जैसे हो गया आपका अहरौरा बांध, यह गराई नदी पर मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। सिरसी बांध, ये सिरसी नदी पर मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। मेजा बांध, ये इम्पोर्टेंट है, बेलन नदी पर मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। बेलन नदी टोंस नदी की क्या है, सहायक नदी, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अड़वा बांध, ये अड़वा नदी पर मिर्ज़ापुर ज़िले में है, ये भी ऐसी है। अगला है आपका अन्य प्रमुख बांध एवं बैराज दोस्तों, जैसे रामगंगा बांध, ये रामगंगा नदी पर बिजनौर जिले के कालागढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे बांधों में से इसकी लंबाई 128 मीटर है लगभग। ये इम्पोर्टेंट बांध है। ये अफजलगढ़ बांध, ये बांध भी रामगंगा नदी के बिजनौर जिले में स्थित है। ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं, रामगंगा बांध इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जिरगो बांध भी इसी तरह खास इम्पोर्टेंट नहीं, जिरगो नदी पर मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। छोटे छोटे बांध हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से उसको हम बताते जा रहे हैं। चंद्रप्रभा बांध, ये भी इम्पोर्टेंट बांध है। चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली जिले में स्थित है। वाराणसी के आसपास क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान करता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चंद्रप्रभा बांध। इसी प्रकार दोस्तों आपका है मूसाखांड बांध। मूसाखांड बांध, मूसाखांड बांध क्या है, ये भी ऐसी खास इम्पोर्टेंट नहीं। मूसाखांड बांध जो है ये कर्मनाशा नदी पर चंदौली जिले में स्थित उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है, संयुक्त परियोजना है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि सार्वधिक बांध वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सार्वधिक बांधों का निर्माण ललितपुर और मिर्ज़ापुर जिले में हुआ है। ऊंचाई के मामले में तो रामगंगा बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध माना गया है, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, 128 मीटर ऊंचाई है इसकी। अगला है आपका नदी जोड़ो परियोजना। हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना चर्चा में रही, जिसका उद्देश्य बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों को राहत देना है। दोस्तों कैसा लगा है आपको वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जैसे होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए टॉपिक वाइज और सिलेक्टेड कंटेंट यहाँ से हम आपको उपलब्ध कराते हैं दोस्तों।